हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने इसके पहले एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए, बिकॉज जब तक आप उस वीडियो को देखोगे नहीं ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। बिकॉज उसमें मैंने सारे रेशियोज, सारे टाइप के आइडेंटिटीज, स्टैंडर्ड एंगल सब मैंने डिस्कस किए हैं। सो आज के इस वीडियो में हम मोस्टली करने वाले हैं एनसीईआरटी 10th मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 8.3। ये जो एक्सरसाइज है मोस्टली बेस्ड ऑन प्रूफ क्वेश्चंस है। अब प्रूफ क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ मतलब सिंपल है, एलएचएस को सॉल्व करते करते हमें आरएचएस तक पहुंचना है। दैट इज द एजेंडा ऑफ प्रूफ क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में खास बात है। ट्रिग्नोमेट्री में खास बात क्या है कि यहाँ पर हम जो भी प्रूफ करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इन सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टर्म्स में लिख सकते हैं। समझे? नहीं समझे ना? ये क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स बिगिन। दिस इज एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी 10। तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अगर आप आईसीएसई 10th के बच्चे हो और आपको ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ क्वेश्चन समझना है तो ये वाला वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट तो कवर करूंगा ही, प्लस मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करूंगा जिससे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी मैं कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए, सेक ए, टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये जो ए का मतलब है, ए का मतलब होता है थीटा, राइट? मैंने आपको पिछले क्लास में भी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में समझाया था दैट ए का मतलब होता है थीटा। हम कोई भी लेटर से भी किसी थीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन तीनों को कॉट ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो कॉट के टर्म्स में होना चाहिए। उसके फाइनल आंसर में कॉट का वर्ड होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम ये करेंगे, लेकिन ये करने से पहले मैं आपको सबसे पहले वो 3 वॉरियर्स के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे 3 सेनापति। वो 3 वॉरियर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये पहला वॉरियर है हमारा। दूसरा वॉरियर है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, राइट? और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो इस तीनों वॉरियर की हेल्प से हम ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इनफैक्ट इस पूरे एक्सरसाइज में हम यही 3 यूज करने वाले हैं। सो अभी क्वेश्चन है साइन ए को हमें कॉट ए में लिखना है। सो बच्चों यहाँ पर आपका सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कॉसेक, राइट? साइन का रेसिप्रोकल इज कॉसेक। कॉट का रेसिप्रोकल इज टैन। सेक का रेसिप्रोकल इज कॉस। ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए, प्लस ये 3 आइडेंटिटीज। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए, प्लस जो नॉर्मल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वो भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, बिकॉज आई एम श्योर जब तक ये वीडियो कंप्लीट होगा आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिल ही चुका होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सो पहले हमें साइन ए को कॉट के टर्म्स में लिखना है। तो इसको शुरुआत हम कैसे करेंगे? देखिए, तो मुझे मालूम है दैट कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। मैं ये वाला आइडेंटिटी चूज करता हूं। मैं क्यों चूज करूंगा अभी समझाता हूं। इसका सॉल्यूशन देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, राइट? लेकिन आप पूछोगे सर क्वेश्चन में तो साइन आप कॉसेक से शुरू क्यों करते हो? बिकॉज मैं इस कॉसेक को साइन के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? कॉसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो देखो मेरा साइन आ गया ना बच्चों, साइन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा दोनों साइड को। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। बिकॉज अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दूंगा ना। लेकिन क्या बच्चों मुझे बताओ, मुझे क्या साइन स्क्वायर की जरूरत है कि साइन ए की जरूरत है? यस, मुझे साइन ए की जरूरत है, तो मैं स्क्वायर हटा दूंगा। तो बच्चों साइन का स्क्वायर हटा के क्या हो जाऊंगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो ये देखो मेरा साइन ए की वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो मेरा फाइनल आंसर आ गया ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूप में। बस यही करना था हमें। हमें बस फाइनल आंसर में कॉट लेकर आना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, सेक ए की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, सेक ए की को मुझे कॉट ए की तरफ लेके जाना है। मतलब सेक ए को मुझे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ताकि ये कॉट के टर्म्स में आंसर आ जाए। सेम लॉजिक बच्चों, अगेन हर चीज को देखना कि क्या हम सेक के टर्म्स में लिख सकते हैं या नहीं। अब देखो इस वाले सेकंड वाले वॉरियर के अगर हम ध्यान दें तो सेक स्क्वायर ए
इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन इसका ये है दैट sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। लेकिन आप बोलोगे सर हमें तो कॉट की जरूरत है, तो आपने ये क्यों लिखा? बच्चों क्योंकि tan कॉट का रेसिप्रोकल है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बिकम 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, बिकॉज tan का रेसिप्रोकल इज कॉट स्क्वायर है। अब क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। अब बिकॉज ये सेक स्क्वायर ए था यहाँ पर, तो मुझे लेकिन सिर्फ सेक ए चाहिए ना, तो मैं सेक ए को यहाँ लिखूंगा ऐसे और इसको पूरा रूट कर दूंगा। रूट करने पर कितना हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। लेकिन बिकॉज डिनोमिनेटर मेरा ऑलरेडी स्क्वायर है, तो मैं उसका रूट हटा सकता हूं, तो रूट सिर्फ न्यूमरेटर का ही रह जाएगा, विच इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। वो स्क्वायर हट गया बिकॉज रूट था ना, तो स्क्वायर हट गया। तो इसलिए इसका जो फाइनल आंसर है वो ये है, रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। देखो मेरा इसमें भी मेरा फाइनल आंसर क्या कॉट के टर्म्स में आ गया ना। बस हमें यही चीज का ध्यान देना है कि हमारा फाइनल आंसर कॉट के टर्म्स में आए। ये हम एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं, और अच्छा हुआ एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि आपको ये अंदाजा मिले कि आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। मैं साइन को टैन के फॉर्म में भी कर सकता हूं, मैं साइन को कॉट के फॉर्म में भी कर सकता हूं, इस साइन को मैं कॉसेक के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, मैं साइन को सेक के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, प्लस मैं किसी भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी तरीके से लिख सकता हूं। ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज प्रूफ क्वेश्चन में ये बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा वाला, विच इज tan a को हमें कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। बच्चों ये तो बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, tan a इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, 1 अपॉन कॉट ए। ये तो उसका रेसिप्रोकल ही हुआ ना, तो tan a का सीधा मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉट ए। फाइनल आंसर इतना ही करना है, फाइनल आंसर के टर्म्स में आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमारे लिए एंगल ए का मतलब क्या होता है, एंगल ए का मतलब होता है थीटा, ठीक है, और कुछ मतलब नहीं है। तो इसको हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है। मतलब मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि साइन ए को भी सेक के फॉर्म में लिखना है, कॉस को भी सेक के फॉर्म में लिखना है, टैन को भी सेक के फॉर्म में लिखना है, कॉट को भी सेक के फॉर्म में लिखना है, कोसेक को भी सेक के फॉर्म में लिखना है। तो हम सभी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सेक के फॉर्म में लिखना है। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो सेक के टर्म्स में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले साइन ए। तो साइन ए के लिए मैं क्या करूंगा, देखो वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन में वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बच्चों है ना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि कॉस स्क्वायर ए को मैंने वहां भेज दिया, तो ये बहुत जगह यूज होता है। आने वाले क्वेश्चंस में जब हम करेंगे अभी, इसमें ये सब चीजें यूज होगी। अब लेकिन मुझे तो सेक चाहिए ना, तो कॉस को मैं क्या कर दूंगा, सेक लिख दूंगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। नाउ क्या करूंगा मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा, दिस विल बिकम सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए। तो बच्चों ये तो हमारा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है, लेकिन हमें सिर्फ साइन ए चाहिए, तो हम साइन ए को यहाँ लिख कर इसको पूरा रूट में कर देंगे। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए। याद है पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, डिनोमिनेटर में स्क्वायर था, तो रूट होने के कारण वो स्क्वायर हट जाता है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो सिर्फ न्यूमरेटर का रूट होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए। ये हमारा आंसर आ गया फॉर साइन ए। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज शायद ये हमें जरूरत पड़ सके। तो साइन ए का वैल्यू कितना आया, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए। तो ये हमारा बच्चों फर्स्ट का आंसर आ गया, साइन ए का आंसर आ गया, राइट। इसे मिटा देता हूं मैं। अब हम करेंगे कॉस ए, साइन के बाद आता है कॉस, करेक्ट। तो कॉस ए, नाउ कॉस ए को सेक ए में कैसे करेंगे बच्चों, सबसे आसान है, कॉस ए इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ सेक है, तो सीधा लिख दिया कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो सेकंड का आंसर हमारा बहुत आसान तरीके से आ गया, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। अब हम करेंगे तीसरा। तीसरा क्या है बच्चों, टैन ए। तीसरा है टैन ए। तो टैन ए को हमें सेक ए में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों हमें सॉल्यूशन पता है, कौन सा सॉल्यूशन पता है, सीधा सेकंड वाला। सेकंड वाला जो आइडेंटिटी है वो डायरेक्टली लिख दो। कैसे, 1 प्लस
tan square a is equal to sec square a, correct? So tan square a is equal to sec square a minus 1. हमें सिर्फ tan की जरूरत है, तो tan a is equal to root of sec square a minus 1, और यही मेरा आंसर आ गया। तो थर्ड का आंसर भी आ गया, tan a is equal to root of sec square a minus 1। आप देख पा रहे हैं बच्चों, साइन a को मैंने पूरे sec के टर्म्स में कर दिया, cos a रेसिप्रोकल था तो आसान तरीके से हो गया, tan a रूट ऑफ sec square a minus 1 आ गया। मतलब हमारे फाइनल आंसर में हमें सिर्फ sec चाहिए, तो ये हमारा tan a भी हो गया। तो नेक्स्ट पूछा है क्या, cot a। नेक्स्ट इज cot है। cot बच्चों किसका रेसिप्रोकल है, cot tan का रेसिप्रोकल है। तो जब मेरे पास अभी अभी आया कि मैं यहां पर लिखता हूं सोल्यूशन में कि सिंस tan a इज इक्वल टू रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1, देयरफॉर cot a कितना हो जाएगा, cot तो tan का उल्टा है ना, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो यहां पर सीधा इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। इतना ही आंसर है बच्चों। फोर्थ का आंसर है cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1 का रूट। सो बच्चों समझ में आ गया, cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1। नेक्स्ट इज sec तो ऑलरेडी है, तो sec को तो कुछ कर नहीं सकते, और तीसरा लास्ट क्या बचा, cosec a। तो बच्चों व्हाट इज cosec a, cosec a के लिए हम क्या करेंगे, फिफ्थ, जो फिफ्थ वाला है which is cosec a। ना हमें मालूम है cosec a इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin a, तो सिंस sin a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1 का रूट ओवर डिवाइडेड बाय sec a। सो बच्चों इसी हिसाब से cosec a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, sec a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये इससे हमारा आंसर भी आ गया, cosec a इज इक्वल टू sec a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। सो बच्चों ये क्वेश्चन करने का रीजन ही ये था ताकि आप ये कन्विंस हो सको कि आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसी भी रेशियो को किसी भी तरीके से लिख सकते हो। मैं साइन को कॉस के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, मैं कॉस को टैन के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, मैं टैन को कॉट के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, कॉट को कॉसेक के टर्म्स में लिख सकता हूं। मतलब आपको लग रहा होगा कि सर ये वर्ड जगलर यूज कर, लेकिन बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसी भी रेशियो को किसी भी तरीके से लिख सकते हो बेस्ड ऑन दीज थ्री आइडेंटिटीज। अब हम जब प्रूफ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझेगा। जो अगला क्वेश्चन है विच इज एन एमसीक्यू, अगले जो 3 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, तो हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे यहाँ पर और आपको इसका आंसर अच्छी तरीके से मालूम पड़ जाएगा। बच्चों हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, इसको बिल्डअप कर रहे हैं ताकि हम प्रूफ क्वेश्चंस कर सके और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है विच इज द थर्ड क्वेश्चन, मैं इससे मिटा रहा हूं, बस ये इतने पोर्शन को मिटा रहा हूं मैं। Now the third question is the proof question, which is first 9 sec square a minus 9 tan square a। ये हमारा क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है, a is 1, b is 9 and c is 8, d is 0, c is 8 and d is 0। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सिंपल है, हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। पहले 9 sec square a माइनस 9 tan square है, ये हमने लिख लिया क्वेश्चन को। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम 9 कॉमन ले सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी सीखा था विच इज द सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या कहता है, सेकंड आइडेंटिटी कहता है कि sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है, राइट। तो अगर tan स्क्वायर को मैं यहां भेज दूं तो हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। मतलब मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो द फाइनल आंसर इज 9। So that's it, मेरा इसका आंसर हो गया B। B is the correct answer। Understood? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है ना, लेकिन कोई डिफिकल्टी नहीं बच्चों, बिलीव मी, पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है बहुत ही ईजी है। इसमें क्या करना है, नाउ देयर इज एन अनस्पोकन रूल इन ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज दैट अनस्पोकन रूल? तो अनस्पोकन रूल क्या है यहाँ पर, जो कोई बताता नहीं है लेकिन ये जरूरी है। अनस्पोकन रूल इज कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा या फिर और कॉस थीटा। दिस इज द अनस्पोकन रूल, कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में मैं सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इसका सॉल्यूशन यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा
1 प्लस व्हाट इज tan थीटा, ये हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखा था। tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा। बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे ये थीटा लिखने की आदत नहीं है उनको हमेशा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में थीटा लिखना पड़ेगा। अगर थीटा है तो थीटा लिखना, अगर ए बी सी डी जो भी वेरिएबल दिया है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस थीटा, ये हो जाएगा पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। बच्चों ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा, कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये हमने कौन से वाले वीडियो में सीखा था, लेकिन मैंने आपके लिए फिर से लिख लिया यहाँ पर, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये। सो हम अभी आगे बढ़ेंगे, हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं विच इज कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया हमने। सो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसको क्लोज कर दिया, और ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ले लिया साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हमने 2 कर दिया। अगर आप यहाँ पर अभी ध्यान दे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर हम सिंगल टर्म माने, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में कर दिया, ये सब आपको समझना पड़ेगा। अगर मैंने सिंगल टर्म मान लिया तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, यस, दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पर हम एक्सपैंड करेंगे इसे। नाउ व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab which is 2 sin theta cos theta divided by sin theta cos theta, ठीक है। अब देखो मैं यहां करता हूं, व्हाट इज sin square theta प्लस cos square theta, इट इज 1 बिकॉज ये पहली वाली आइडेंटिटी है, मैंने आपको कहा था ना पहली वाली आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पर माइनस में लिखना भूल ही गया, ये माइनस 1 भी है लास्ट में, राइट। तो sin square theta प्लस cos theta हो जाता है 1 प्लस 2 sin theta cos theta माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों देखो ये माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, तो क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट गया, तो आंसर इज 2। तो इसका जो फाइनल आंसर दैट इज सी इज इक्वल टू 2। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, कितना कितना कुछ करना पड़ता है, लेकिन बच्चों अगर ये एक ही क्वेश्चन को आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को धीरे 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 सिंप्लीफाई करना है, एवरी स्टेप में हमें सिंप्लीफाई करते रहना है। जैसे सिंप्लीफाई करते रहोगे वैसे वैसे आपका आरएचएस या आपका प्रूफ वाला जो क्वेश्चन है वो नजदीक आता रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec a plus tan a into 1 minus sin a। अगेन द अनस्पोकन रूल इज कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ sin थीटा और cos थीटा। यहाँ पर थीटा a है तो इसलिए हम क्या करेंगे, sec a plus tan a को हम sin और cos में कन्वर्ट करेंगे, और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो sec a is 1 अपॉन cos a और tan a is sin a अपॉन cos a, इसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे एंड दिस विल बिकम 1 माइनस sin a। एंड बच्चों देखो अगेन सेम लॉजिक, ये वाला a प्लस बी है और ये वाला a माइनस बी है, तो व्हाट इज a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम लॉजिक, ये आइडेंटिटी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता रहेगा। तो ये हो जाएगा a1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में cos a रहेगा बिकॉज दैट इज अ कॉमन डिनोमिनेटर। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a, तो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस वाले आइडेंटिटी से देखो, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। नाउ व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये वाला और एक सिंगल कट गया, तो आंसर बचा हमारा कॉस ए, दैट इज माय फाइनल आंसर। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। अंडरस्टूड, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इसका जो सोल्यूशन है काफी आसान है, जो हमारे आइडेंटिटी से बस देखो क्या कुछ मेल खा रहा है कि नहीं। देखो
नाउ दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, sec स्क्वायर है, सीधा लिख देते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos x स्क्वायर है, सीधा लिख देते हैं। नाउ cos x स्क्वायर लिख दिया। अभी क्या अनस्पोकन रूल क्या, कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ sin थीटा और cos थीटा। तो sec स्क्वायर इज अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर है, व्हाट इज cos x स्क्वायर, इट इज 1 अपॉन sin स्क्वायर है। बच्चों फ्रैक्शन का फ्रैक्शन आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, इट इज एक्चुअली tan स्क्वायर है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है डी, tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे एमसीक्यूज कर लिए ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। अब हम जो फोर्थ क्वेश्चन करने वाले, ये फोर्थ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस फोर्थ क्वेश्चन के जितने भी सब पार्ट्स है, टोटल 10 सब क्वेश्चंस है, ये 10 सब क्वेश्चंस बोर्ड क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसीलिए ये 10 सब क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखिएगा, और वो नेक्स्ट पार्ट में होने वाला है। तो विल एंड दिस वीडियो। आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो फिर अगला जो क्वेश्चन है वो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो विल एंड दिस वीडियो है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।